नाज़रीन गिरामी, रूए जमीन पर हिजरे अस्वद जन्नत की सौगात के तौर पर खाना काबा में मौजूद है। इसी तरह अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में यही बात कही जाती है कि इसको अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर उतारा था। लेकिन इस अंगूठी के बारे में अब तक ये बातें राज ही हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये किसके पास पहुंची और दोबारा से ये कब आश्कार होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। समझा जाता है कि इन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर 970 कबल अज़ मसीह से लेकर 931 कबल अज़ मसीह तक हुकूमत की। इनके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से शुमाली और जनूबी हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकाए दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास मोहब्बत थी। आप अलैहिस्सलाम ने जो बिशारत अपनी कौम को दी उसके मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब और मेरी जान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह में क़याम नमाज ज़ोहर अदा फरमाई। 5000 ऊंट, 5000 गायें और 20,000 दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान किए और फिर अपनी कौम और अशराफ मुअज़्ज़िज़ीन को मुखातिब करके कहा कि ये वो मकाम है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श था। सरकार दो आलम ने फरमाया कि उनकी अंगूठी के नगीने का रंग आसमानी था, उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी हाथ में पहनकर अमूर सल्तनत बहुत अच्छी तरीके से चलाते थे और जब ये अंगूठी उनके पास न होती तो दिल को सुकून और इत्मीनान न होता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जिन परियां सब इनके पास खिंचे चले आते थे। एक मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब वो गुस्ल खाने में जाते तो अंगूठी अपनी बांदी को सौंप जाते और वापस आकर ले लेते। एक रोज आप गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए तो मामूल के मुताबिक वो अंगूठी अपनी बांदी को सौंपी। इस दौरान शैतान आपकी सूरत में जाहिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम की बांदी से वो अंगूठी ले ली। रिवायात के मुताबिक हम सब के इल्म में है कि सब कारोबार सल्तनत इसी के सबब चल रहा था, तो अंगूठी के छिन जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी की तलाश में निकल पड़े। यूं ही चलते चलते आप एक घर के दरवाजे पर पहुंचे जो कि बनी इसराइल में से किसी का घर था। आप अलैहिस्सलाम ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया कि आप कौन हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं वो हूं जिसकी दावत करना आप पर फर्ज है। खातून ने कहा कि मेरा शौहर घर पर नहीं है, इसकी गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम को घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। अलबत्ता आप पिछले रास्ते की तरफ हमारे बाग में आराम फरमाएं जब तक मेरा शौहर घर नहीं आ जाता। आप अलैहिस्सलाम उस औरत के बताए हुए बाग में तशरीफ ले गए और आपकी आंख लग गई। कहीं से एक सांप निकलकर आपका पहरा देने लगा। उस औरत का शौहर आया तो सांप को देखकर हैरान रह गया। उसने बीवी से पूछा कि यह शख्स कौन है। बीवी ने सारा किस्सा कह डाला। वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी बेटी से शादी की पेशकश की। आपने वो पेशकश कबूल करते हुए 3 दिन वहां क़याम फरमाया। दूसरी तरफ शैतान आपकी सूरत में आपके तख्त पर विराजमान था। असूलों कवानीन में रद्दो बदल की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अकरबा और उलमा को शक था कि यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चुनांचे इनकी जमात आप अलैहिस्सलाम की बीवियों के पास आई और उनसे कहा कि यह क्या मामला है, हमें सुलेमान की जात में शक पड़ गया है। अगर यह सचमुच सुलेमान है तो इसकी अकल जाती रही है, या ये कि ये सुलेमान ही नहीं है, वरना ऐसे खिलाफ शरा अहकाम ना देता। औरतें ये सुनकर रोने लगी। ये वहां से वापस आ गए और तख्त के इर्द गिर्द उसे घेर कर बैठ गए और तौरात खोलकर उसकी तिलावत शुरू कर दी। ऐसा करने से शैतान वहां टिक न सका और वहां से भाग गया। उस मलून ने आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में गिरा दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब घर वापस आ रहे थे तो दरिया में मछेरों को मछलियां पकड़ते देखा। उनके पास आकर उनसे एक मछली मांगी और अपना नाम बताया। इस पर बाज लोगों को बड़ा तैश आया कि देखो, भीख मांगने वाला अपने आप को सुलेमान बताता है। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को मारना पीटना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जख्मी होकर किनारे पर जाकर अपने जख्म का खून धोने लगे।
बाज माहीगीरों को आप पर रहम आ गया कि एक साइल को खामखा मारा गया है। जाओ भाई, इसे 2 मछलियां दे आओ, भूखा है, भून कर खाएगा। चुनांचे वो मछलियां आपको दे आए। भूख की वजह से आप अपने जख्म और खून को भूल गए और जल्दी से मछली का पेट चाक करने बैठ गए। अल्लाह की कुदरत से उसके पेट से वो अंगूठी निकली। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ की और अंगूठी उंगली में डाल ली। उस वक्त परिंदों ने आकर आप पर साया कर लिया और लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और आपसे माजरत करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह सब अल्लाह का अमर था, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। आप आए, अपने तख्त पर बैठ गए और हुक्म दिया कि उस शैतान को जहां भी हो गिरफ्तार कर लाओ। चुनांचे उसे कैद कर लिया गया। आपने उसे एक लोहे के संदूक में बंद किया और कुफल लगाकर उस पर अपनी मोहर लगा दी और समंदर में फेंकवा दिया, जो कयामत तक वही कैद रहेगा। रिवायत में है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया, मुझसे अपनी हाजत तलब करो। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा दिल दे जो तुझसे डरता है, जैसा कि मेरे वालिद का दिल तुझसे खौफ किया करता था, और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे जैसे कि मेरे वालिद के दिल में तेरी मोहब्बत थी। इस पर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ कि मेरा बंदा मेरी ऐन अता के वक्त भी मुझसे डरा और मेरी मोहब्बत तलब करता है। मुझे अपनी कसम, मैं इसे इतनी बड़ी सल्तनत दूंगा जो इसके बाद किसी को न मिले। फिर अल्लाह ताला ने इनकी मातहती में हवाएं कर दी और जिन्नात को भी इनका मातहत बना दिया, और इसी कदर मुल्को माल पर भी इन्हें हिसाबे कयामत से आजाद कर दिया। इब्ने असाकर में है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि बारी ताला सुलेमान के साथ भी उसी लुत्फो करम से पेश आना जैसा आज लुत्फो करम तेरा मुझ पर रहा। तो वही आई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह दो कि वो भी इसी तरह मेरा रहे जिस तरह तू मेरा था, तो मैं भी इसके साथ हो जाऊंगा जैसे कि तेरे साथ था। फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में आकर खूबसूरत, प्यारे, वफादार और तेज रौ घोड़ों को काट डाला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनके एवज इनसे बेहतर अता फरमाए, यानी हवा को उनके ताबे फरमान कर दिया, जो महीने भर के रास्ते को सुबह की एक घड़ी में तय कर देती थी, और इसी तरह शाम को जहां का इरादा करते जरा सी देर में पहुंचा देती। जिन्नात को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। इनमें से बाज बड़ी ऊंची, लंबी, संगीन और पुख्ता इमारत बनाने का काम सर अंजाम देते थे, जो इंसानी ताकत से बाहर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जिनों और इंसानों को जादू टोने से बाज रखने के लिए काले इल्म और जादू की किताबों को अपने कब्जे में लेकर अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में बनी इसराइल के टेम्पल्स ने वो किताबें सुरंग खोद कर निकाल ली थी, और ये कौम अब भी इस तलाश में है कि उस अंगूठी को हासिल करके दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा कर सके। इस हुक्मरानी के ख्वाब में ये लोग आज तक इस अंगूठी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये अंगूठी आज तक ना उनको मिली है और ना आइंदा कभी मिल सकेगी, क्योंकि ये अंगूठी मर्द मोमन की अमानत है और इसका इस्तेमाल भी इन्हीं काफरों के खिलाफ होगा। चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये अंगूठी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए आई थी, तो ईसाई इसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिल्कियत समझते हैं, जबकि मुसलमानों के नजदीक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है। जबकि यहूदियों का मानना है कि हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान क्योंकि बनी इसराइल से ताल्लुक रखते थे, तो इस अंगूठी पर यहूदियों का हक सबसे ज्यादा है। इसराइल के परचम में 5 कोनों वाला सितारा, जिसे लॉर्ड्स ऑफ डेविड का नाम दिया गया है, यह भी दरअसल उसी अंगूठी की शबीह है। बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यह अंगूठी कहां गई, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ रिवायात में यह बात आती है कि कयामत के करीब यह अंगूठी दोबारा से जाहिर होगी और इस पर लगी हक ताला की मोहर के बायस ये हक को बातिल को अलग अलग कर देगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।